Hello, my dear friends. I welcome you all again in another exciting video of class 7th maths. This is the second video of this series. पिछले वीडियो में हमने बात की थी लार्ज नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं और हमने बात की थी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। आज हम करने वाले हैं इसका अगला पार्ट जो है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब इसमें क्या है अप्रॉक्सिमेट वैल्यू क्या होती है? जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमने कोई चीज़ खरीदी और वो सपोज़ 98 रुपीज़ की है, तो हम उसको बोल देते हैं कि भई मैंने 100 रुपए की ये खरीदी है ना? जिसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं नॉर्मली। तो ये जो पार्ट है ये राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड है। यहाँ पर एक चुटकुला दे रखा है इन्होंने राउंडिंग ऑफ का। जैसे कि ये पापा है, ये अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा कॉल करो और चेक करो कि तूफ़ान एक्सप्रेस आ गई है क्या? तूफ़ान एक्सप्रेस एक ट्रेन है और उसका जो इंक्वायरी नंबर होता है, रेलवे इंक्वायरी नंबर वो होता है 139। तो थोड़ी देर बाद बेल बजती है, अंकल दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक जो है पुलिस वाले अंकल वहाँ पर घर पर आए हैं। तो वो पूछते हैं कि भैया कौन-सा नंबर कॉल कर दिया तुमने? तो बेटा बोलता है कि पापा मैंने राउंड ऑफ कर दिया 139 को और 139 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या नंबर बन जाएगा? 100। तो 100 नंबर पे कॉल कर दिया और हमें पता है कि 100 नंबर किसका होता है? वो तो पुलिस का होता है। तो उसने कहा कि मैंने राउंड ऑफ कर दिया जैसा आप मुझे समझा रहे थे, तो पुलिस आ गई। तो इस चुटकुले के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो ओरिजिनल चैप्टर है नियरेस्ट नेबर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन्होंने दोस्तों एक नंबर दे रखा है ये 6 करोड़ 72 लाख 85,183। अब बचपन में हम क्या करते थे, राउंड ऑफ करते थे। जैसे 83 को राउंड ऑफ करना होता था तो हम जो है इसको 80 लिखते थे। आई होप आपको अब 7th में ये पता होगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर हमें टेंस डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो हम वंस वाले को देखते हैं, अगर ये 5 या उससे ज़्यादा मतलब आधा या उससे ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं 90, और अगर वो उससे कम है तो फिर जो नंबर है 83 वो 80 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें टेन्स और हंड्रेड्स में राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें करना है थाउज़ेंड्स में, लाख में और करोड़ में। जैसे यहाँ पर नंबर है एक करोड़ 72 लाख 85,183। तो सबसे पहले अगर नियरेस्ट 1000 करेंगे, मतलब हमारा इस वक़्त हमारा जो टारगेट है वो ये 5000 है। अब 5000 के आगे हम देखेंगे यहाँ पर है 183। अगर ये 183 की जगह 500 या 501 या 502, 600, 700 होता, तो ये 5000 6000 बन जाता। अब क्योंकि ये 500 से छोटा है, तो ये 5000 5000 ही रह जाएगा। तो नियरेस्ट 1000 क्या हो गया? 6 करोड़ 72 लाख 85,000, यानी कि ये 183 हमने छोड़ दिए। अब हम नियरेस्ट 10,000 की बात करेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो है इस 8 के ऊपर, क्योंकि ये है 10,000 प्लेस पे। अब यहाँ पे देखिए इसके इधर कितने हैं, राइट हैंड साइड पे ये 5000 है। तो ये 5000 है तो ये अगला नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि 85 बन जाएगा 90,000। ध्यान दीजिए पीछे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ राइट साइड पे जो है उन्हीं को 000 लिखते जा रहे हैं। नियरेस्ट लाख में देखें तो यहाँ पर लाख की पोज़ीशन कौन-सी है? वो है 2 लाख। अब 2 लाख के पीछे कितना है? 85,000। अब 85,000 तो हाफ से ज़्यादा हो गया, यानी कि 50,000 से ज़्यादा हो गया, तो ये 72 लाख बन जाएगा 73 लाख। अगर नियरेस्ट 10 लाख देखना है तो 10 लाख का मतलब हो गया, अब हमें 7 को देखना है तो यहाँ तो कितना है? 2,85,000। तो ये 5 लाख से ज़्यादा होता तो ये जो है नेक्स्ट वाले को जाता। अब क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो ये जो है 70 लाख ही रह जाएगा। इसी तरीके से जब हम करोड़ को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर है 72 लाख, जो कि आधे से ज़्यादा है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा है। तो ये 6 करोड़ की जगह 7 करोड़ नियरेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसके बाद इन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं और इनसे आंसर माँगे हैं। इसी तरह का जो टेबल है, इसी फॉर्मेट में इन्होंने हमसे आंसर माँगे हैं इन 2 नंबर्स के। तो देखिए ये रहा पहला नंबर है हमारा 3 करोड़ 87 लाख 69,957। तो सबसे पहले हम 1000 को करेंगे, यानी कि 9 को हमारा ध्यान है। तो ये 957 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 9000 की जगह हो जाएगा 10,000। तो 10,000 और 60,000 मिलकर हो गया 70,000, तो आपका नंबर बन गया 3 करोड़ 87 लाख 70,000। उसके बाद 10,000 पे करेंगे तो आप देखिए आपका ध्यान अब 6 पे होना चाहिए। 6 पे होगा तो यहाँ क्या है 9,957, जो कि आधे से ज़्यादा है। तो 60,000 की जगह ये हो जाएगा 70,000। ध्यान रखिए अभी तक पीछे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है? हमारा ध्यान सिर्फ़
राइट साइड इस राउंड जो ऑफ जब होता है तो वो राइट साइड के नंबर्स ही होते हैं। जब आप नियरेस्ट लाख पे करोगे तो आपका नियरेस्ट लाख है 7 लाख, तो इसके इस तरफ कितना है 69,000, ये 50,000 से ज़्यादा है, तो ये 7 लाख बन जाएगा 8 लाख। तो आपका नंबर हो जाएगा 3 करोड़ 88 लाख। नियरेस्ट 10 लाख पे करोगे तो अब आप 8 को देखोगे, यहाँ पर कितना है 7 लाख 69,000, तो ये 5 लाख से ज़्यादा है। तो आपका नंबर जो है 87 की जगह हो जाएगा 90 लाख। तो 3 करोड़ 90 लाख आपका नंबर हो जाएगा और इसी तरीके से ये करोड़ हो जाएँगे। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है, आई हैव अ नंबर फॉर व्हिच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। अब मतलब एक ऐसा नंबर है जिसके ये आप नियरेस्ट 1000 करो या नियरेस्ट 10,000 करो या नियरेस्ट लाख करो, 10 लाख करो, करोड़ करो, सबका आंसर जो है 5 करोड़ ही आएगा। तो ऐसा कौन-सा नंबर हो सकता है? तो ऐसा एक नंबर हो सकता है 4 करोड़ 99 लाख 99,999, क्योंकि अगर आप इसमें किसी को भी राउंड ऑफ करोगे, इसको 10th डिजिट को राउंड ऑफ करोगे तब भी जो है ये है आगे सीधा 5 करोड़ पहुँच जाएगा। आप 1000 वाले को करोगे तो भी सारा राउंड ऑफ होके ये 5 करोड़ पहुँच जाएगा। 10,000 लाख, 10 लाख किसी को भी आप राउंड ऑफ करोगे तो ये सीधा 5 करोड़ पे जाकर खत्म होगा, ठीक है? लेकिन क्या ये ऐसा इकलौता नंबर है? अगर मैं 99 की जगह 98 लिख दूँ तो क्या होगा दोस्तों? तब भी क्या ये राउंड ऑफ होकर वहीं पहुँचेगा? बिल्कुल वहीं पहुँचेगा राउंड ऑफ होके। अगर मैं यहाँ पर 97 लिख दूँ, 96 लिख दूँ, 95 लिख दूँ, 94 लिख दूँ, तो मतलब ये है कि अगर 100 पोज़ीशन पे मैं 500 या उससे ज़्यादा लिख दूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली राउंड ऑफ होकर 5 करोड़ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा नंबर जो 5 करोड़ तक राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट आपके 1000 में, नियरेस्ट 10,000 में, लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, वो नंबर होगा 4 करोड़ 99 लाख 99,500। तो ये वो सबसे छोटा नंबर है। अच्छा, ये तो मैंने अभी माइनस किया। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूँ तो एक नंबर बनेगा, जैसे मैंने नंबर लिखा है 5 करोड़ 1। अब जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो तब भी ये 1 जो है 0 बन जाएगा और ये 5 करोड़ वापस बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दूँ, 2 की जगह 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 10 लिख दूँ, मतलब जब तक ये 499 तक जो है इस नंबर को अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा तो वो पीछे की तरफ आकर 5 करोड़ ही बनेगा, आगे नहीं जाएगा। जैसे ही मैं इसको 500 लिख दूँगा, तो ये जाकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5 करोड़ 1000, लेकिन हमें तो 5 करोड़ ही बनाना है, तो इसका मतलब है 500 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा नंबर जो है वो है 4 करोड़ 99 लाख 99,500। इस नंबर से लेके और ये जो नंबर बन रहा है 5 करोड़ और 499, यहाँ तक के जितने भी नंबर हैं वो सब आप राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 5 करोड़ ही बनेगा। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि हमारा नंबर जो है कोई भी नंबर जो 4 करोड़ 99 लाख 99,500 से बड़ा है और 5 करोड़ 499 तक या उससे छोटा है, वो नंबर को जब भी हम ऐसे इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे तो हर बार जो है आंसर 5 करोड़ ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो भाई ऐसे कितने नंबर हो गए यहाँ पे? तो ये देखिए 499 यहाँ पर और 501 यहाँ पर। तो इसका मतलब है 1000 नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो हर बार राउंड ऑफ करने पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर मिलेगा 5 करोड़। चाहे आप 1000 में करो, 10,000 में करो, लाख में करो, 10 लाख में करो या करोड़ में राउंड ऑफ करो। उसके बाद है रॉक्सी एंड एस2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है 4,63,128, 4,19,682। रॉक्सी जो है वो बोल रहा है ये सम जो है 8 लाख के आसपास बनेगा और 8 लाख से थोड़ा ज़्यादा बनेगा। एस2 बोल रही है कि ये सम जो है वो 9 लाख के आसपास बनेगा और 9 लाख से छोटा बनेगा। तो क्या ये दोनों एस्टिमेट सही है? किसका एस्टिमेट ज़्यादा है? और बाकी के 3-4 क्वेश्चन और हैं, आइए इन सब के आंसर्स ढूँढते हैं।
तो आसानी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये जो 63,000 है, ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 60,000। तो मैंने इस नंबर को लिख दिया है 4,60,000। और यहाँ पर जो है 4,19,682, तो ये 682 की वजह से ये हो जाएगा 4,20,000। तो हमने इसको राउंड ऑफ इसलिए किया ताकि आसानी हो जाए। अब 60,000 और 20,000 मिलकर हो जाएंगे 80,000, और 4 लाख और 4 लाख मिलकर हो जाएंगे 8 लाख। तो हमारा नंबर जो बनेगा एस्टिमेट करने के बाद वो बन रहा है 8,80,000। अब रॉक्सी ने बोला कि ये 8 लाख के पास है, तो ये 8 लाख के पास तो नहीं है। इसका मतलब है कि उसका जो एस्टिमेशन था वो गलत हो गया। S2 कह रही थी कि ये 9 लाख थे, 9 लाख के आसपास बनेगा और 9 लाख से थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो ये दोनों प्रेडिक्शन जो है S2 की करेक्ट है। तो क्या ये एस्टिमेट्स करेक्ट है? तो हम बोलेंगे कि S2 का जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा पास में है। और विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन? तो हमने इसको आंसर निकाल दिया है। राउंड ऑफ करके 8,80,000 आ रहा है, तो वो 8,50,000 से ज़्यादा है। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन? तो ये जो है इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको सही तरीके से एग्जैक्ट सम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4,63,128, 4,19,682 को प्लस किया, हमारा आंसर आया 8,82,810। और ये जो है 8,83,000 से जो है कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये कम आया है, लेस देन जो नंबर हमें दिया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू उसने हमसे पूछी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है, इसी को आप वापस यहाँ पे लिख। उसके बाद इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सब्ट्रैक्शन का दिया है, 14,63,128 माइनस करना है 4,90,020 को। अब ये वही वाली बात आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले एस्टिमेट निकाल लेते हैं। रॉक्सी का एस्टिमेट क्या आ गया कि ये जो है 10 लाख के आसपास कितने जीरोज़ हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो 10 लाख हो गया ये। तो दोनों को माइनस करके 10 लाख के आसपास आएगा और 10 लाख से कम होगा, रॉक्सी ऐसा बोल रहा है। S2 बोल रही है कि डिफरेंस जो है वो 9 लाख के आसपास आएगा और आंसर जो है वो 9 लाख से ज़्यादा होगा। अब हम चेक करते हैं इन दोनों में से किसका एस्टिमेट ज़्यादा क्लोज़ है। तो इसको पहले हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 14,63,000 किसके बराबर हो जाएगा, 14,60,000 के बराबर। और 4,90,020 किसके बराबर हो जाएगा, 4,90,000 के बराबर। हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया और फिर हमने इसको इसमें से माइनस किया, तो आंसर आया है 9,70,000। अब रॉक्सी ने कहा था कि ये 10 लाख के पास होगा, तो ये 9,70,000 10 लाख के पास है और ये 9 लाख के पास नहीं है। इसका मतलब है रॉक्सी का इस बार जो है एस्टिमेट सही गया है। बी क्या है, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन? तो हम उसको माइनस करके देख लेते हैं। तो राउंड ऑफ में हमारा आंसर आया था 9,70,000 और अगर आप एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, इन दोनों को माइनस करोगे, तो वो आएगा 9,73,108, जो कि 9,50,000 से ज़्यादा है। इसी का सी पार्ट है, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128, उससे ज़्यादा है या कम है, ये भी बताना है। तो हमने देख लिया कि एग्जैक्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, 9,73,108। तो ये 63,000 से ज़्यादा है या कम है, ये ज़्यादा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमसे पूछ रही है, वो हमने ऑलरेडी निकाल दी है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए 9,73,108 एंड दिस क्वेश्चन इज ओवर। चलिए आगे है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। यहाँ पर इन्होंने हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें कुछ सिटीज़ के नाम है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, वडोदरा, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर और भी कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज़ आगे दे रखी हैं। यहाँ पर इन्होंने 2011 की पॉपुलेशन दे रखी है हमें और यहाँ पर 2001 की पॉपुलेशन दे रखी है। जैसे अगर मुंबई की पॉपुलेशन 2011 में बोलूँ तो वो है 1,24,00,000, मतलब 1,24,42,373 और 2001 में वही पॉपुलेशन थी 1,19,78,450। इस तरीके से इन्होंने कंपेयर किया है और कंपैरिजन करने के बाद इन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट आंसर हमें देने हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें बहुत पिन पॉइंट या एग्जैक्ट आंसर दें। तो इन सवालों के जवाब आइए एक एक करके ढूंढते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद योर क्लास। आप इसको देखते हो तो क्या दिख रहा है आपको
एक चीज़ जो जनरली आपको दिखाई देगी कि 2011 में जो है वो पॉपुलेशन 2001 के मुकाबले हर स्टेट की बढ़ी है और कुछ स्टेट्स की तो लगभग डबल हो गई है। तो आप यहाँ लिख दीजिए द पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर इंडियन सिटीज हैज इंक्रीज्ड बिटवीन 2001 एंड 2011। सम सिटीज हैव नियरली डबल्ड देयर पॉपुलेशन। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउट टेबल। अब ये जो टेबल है इसके लिए कोई अगर हमें टाइटल देना हो तो हम क्या देंगे, तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज सेंसस डाटा कंपैरिजन। मतलब दो सेंसस हुए थे, एक 2001 में हुआ था, एक 2011 में हुआ था, उसके डाटा का कंपैरिजन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001। तो जब आप पुणे की देखोगे तो यहाँ पर पुणे में 31,15,431 2011 में है और 2001 में थी ये 25,38,473। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी बड़ी है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आ रहा है आंसर 5,76,958। 5 लाख मतलब 1 मिलियन का आधा, क्योंकि 1 मिलियन कितना होता है दोस्तों, 10 लाख के बराबर। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है 0.58 मिलियन भी लिख सकते हो आप, या फिर आप अपने इंडियन सिस्टम में भी लिख सकते हो 5,76,958। Which city population has increased the most between 2001 and 2011। तो जब आप टेबल देखोगे तो आपको दिखेगा कि बेंगलुरु की पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सबसे ज़्यादा बड़ी है। आप टेबल देखो एक बार। आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। क्या कोई सिटी है जिनकी पॉपुलेशन लगभग डबल हो गई है? तो बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत, वडोदरा, पिंपरी, चिंचवाड़, ये वो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग डबल हो गई है दोस्तों। By what number should we multiply Patna's population to get a number or population close to Mumbai? तो पटना की पॉपुलेशन है 16,84,222, 16,84,000 है ना, 16,84,000। और मुंबई की कितनी है, 1,24,42,000। तो हम क्या करेंगे कि मुंबई की पॉपुलेशन को हम पटना की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे और वो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 7.4 टाइम्स। तो पटना की पॉपुलेशन जो है उसको लगभग 7.4 से आपको मल्टीप्लाई करने का मतलब 7.5 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके पटना की पॉपुलेशन जो है वो मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर होगी। उसके बाद है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे पैटर्न्स देख सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, रॉक्सी को मल्टीप्लाई करना है 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप 116 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो। एक शॉर्टकट क्या है, हमने 5 को कन्वर्ट कर दिया। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5। तो हमने इस 5 की जगह 10/2 लिख दिया। अब उससे क्या हुआ, हमने 2 से 116 को बड़ी आसानी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 के टेबल में 116 आ जाएगा कितनी बार, 58 बार। और 58 को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान काम है। 58 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा आंसर आ जाएगा 580। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल और दी है, आप बोलोगे सर वो तो बहुत आसान था, उसको तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्या ज़रूरत थी हमको ऐसे करने की? तो इस वाले को देखिए, अब 824 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब 25 की जगह इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है 100 को 4 से डिवाइड कर दो तो 25 बन जाएगा। आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि कुछ नंबर बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 5 को कन्वर्ट करना आसान है, 25 को कन्वर्ट करना आसान है, 50 को कन्वर्ट करना आसान है, 75 को कन्वर्ट करना आसान है, ये सब आसान हो जाता है। अपने आप आएगा जब आप इनकी कोशिश करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 को इन्होंने क्या कर दिया, 100/4 के हिसाब से इन्होंने ऐसे लिख दिया। अब 824 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 टू ज़ 8 और 4 सिक्स ज़ 24, तो 206 आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये लो, लास्ट में 2 ज़ीरो आ गए, तो आपका आंसर आ गया 20,600। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अब ये वही सवाल पूछ रहा है कि 5 की जगह आपने जो है 10/2 क्यों इस्तेमाल किया, तो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि 10/2 अगर आप ओरिजिनल आंसर निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 5 के बराबर ही आएगा। यहाँ पर इन्होंने फिगर इट आउट में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है? अब 2 इंटू 1768 इंटू 50 इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमसे कहा है। आसान तरीका क्या है, पहले दोस्तों हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 100। गुड। तो अब 100 को जब हम 1768 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
कुछ नहीं होगा, इसके आगे 2 ज़ीरोज़ आ जाएँगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 68 और फिर लास्ट में आ जाएँगे हमारे 2 ज़ीरो। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 1,76,800। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है 72 मल्टीप्लाइड बाय 125, हिंट में इन्होंने क्या किया 125 की जगह आप क्या लिखो जी 1000 डिवाइडेड बाय ए। तो ये देखो ये जैसे 72 की जगह लिख दिया मैंने 72 और 125 की जगह मैंने लिख दिया 1000 बाय ए। तो अब 8 9 का 72 आसानी से कट गया, तो यहाँ पर तो आ गया 9, तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर सीधा आ गया 9000। इसी तरीके से ये तीसरा है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो आप क्या करो 8 और 125 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएँगे 1000 और 125 और 40 को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों भी मिलकर हो जाएँगे 1000। अब 1000 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ आ जाएँगे और ये बनेगा 10 लाख। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने हमसे दे रखा है 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैं 12 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 2, क्योंकि 12 को हम आसानी से लिख सकते हैं 10 प्लस 2। तो 25 को एक बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 250। इसी तरीके से 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 50। तो बीच में क्योंकि प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है। अब 250 में 50 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा 300। तो आप मेंटल कैलकुलेशन से भी इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो इन्होंने हमें दे रखा है वो दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 240। अब मैंने 240 को लिख दिया 24 इंटू 10, 2 टुकड़ों में बाँट दिया। तो अब हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया 25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले मैंने 25 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 600। अब 600 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ज़्यादा आसान हो गया और वो हो गया 6000 मेरा आंसर। इसी तरह से 250 मल्टीप्लाई 120। अब आप देखो यहाँ से एक 10 और यहाँ से एक 10, 2 ज़ीरो हटेंगे तो 100 को मैंने अलग कर लिया और यहाँ क्या रह गया 25 और यहाँ क्या रह गया 12। तो 25 और 12 का अभी हमने निकाला, कितना आंसर निकला 300। तो वो सीधा जो है 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? इस 100 से। तो 300 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 30,000। 2500 को 12 से करोगे तो आप यहाँ से 100 निकाल दो, है ना? वो 100 अलग कर दो और फिर 25 और 12 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया था 300। तो 300 को वापस आप जो है 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 30,000। अच्छा, अब इन्होंने ये दोनों ब्रैकेट खाली दे रखी थी और हमसे पूछ रखा था कि इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगा 12 करोड़ दे रखा है इन्होंने हमें। तो अब आप जो चाहे वो लिख लो दोस्तों यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 12 इंटू 1 करोड़ लिख दो, वो भी चल जाएगा काम। आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर 120 ले लो और फिर जो नेक्स्ट नंबर लो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरो ले लो, या फिर आप 1, 2 डबल ज़ीरो इधर ले लो और 1 लाख इधर ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 12,000 लिया, यानी कि यहाँ से 12,000 और यहाँ से 10,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ हमें पैटर्न दे रखे हैं और हमसे कह रखा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो और फिर जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। तो मैंने ये आपके लिए कर दिए हैं। आइए पहले इनको देखते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैटर्न हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए 11 इंटू 11 जो है वो होता है 1 2 1। 111 इंटू 111, यहाँ पर 3 डिजिट है तो ये जा रहा है 1 2 3 फिर रिवर्स 2 1। फिर यहाँ पर 4 1 और 4 1 जो है इनको मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये कहाँ तक जा रहा है देखो 1 2 3 4 और फिर रिवर्स 3 2 1। तो आई होप आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब 66 को 61 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 4026। ठीक है? अब 666 को 661 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है 440226 और यहाँ पर जब 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 से तो क्या हो रहा है 44422226। यहाँ पर 3 इंटू 5 किया 15 आ रहा है, 33 इंटू 35 किया 1155 आ रहा है, 333 सॉरी को 335 से मल्टीप्लाई किया तो 11155 आ रहा है। इसी तरीके से 101 को 101 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 10201 10201।
102 को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 10404। तो आप देखो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और बीच में क्या आ रहा है 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6। तो 103 को 103 से करोगे तो आएगा 10609। Observe the number of digits in the two numbers being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the numbers of being multiplied and the number of digits in the product? तो देखिए यहाँ पर 2/2 को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3 डिजिट। 3 डिजिट बाय 3 डिजिट को किया, आंसर आया 5 डिजिट। यहाँ पर हमने 2 डिजिट बाय 2 डिजिट को किया तो 4 डिजिट नंबर आया। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 डिजिट बाय 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर या तो 3 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा। इसी तरीके से अगर हम 3/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो आंसर 5 डिजिट में आएगा या फिर आंसर जो है 6 डिजिट में आएगा। अगर ये नंबर छोटे हैं तो 5 डिजिट होगा, अगर ये नंबर्स बड़े हैं तो 6 डिजिट नंबर होगा। इसी तरीके से जब हमने 4/4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे बने 7 डिजिट्स और जब हमने बड़े 4/4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे जो बने वो 8 डिजिट। तो यहाँ बने 7 या 8 डिजिट्स का नंबर बन रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देखिए ये अभी आपके नेक्स्ट पेज पे है बुक में। 1 डिजिट को 1 डिजिट से करेंगे तो आंसर या तो 1 डिजिट आएगा या 2 डिजिट आएगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 या 3 आएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 3 और 4 आएगा। 3 करेंगे तो 5 और 6 आएगा। 5 और 5 करेंगे तो 9 और 10 आएगा। 8 और 3 करेंगे तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो या तो 10 डिजिट नंबर आएगा या 11 डिजिट नंबर आएगा। तो आप देखिए 12 इंटू 13 करेंगे तो इनको प्लस करो, 12 डिजिट और 13 डिजिट कितने हो गए 25 डिजिट। तो या तो 24 डिजिट का आंसर होगा या 25 डिजिट का आंसर होगा। तो आप देखिए 1 डिजिट तो या तो ये प्लस करोगे तो 2 डिजिट हो गया और उससे एक कम 1 डिजिट हो गया। 2 और 3 तो या तो 3 डिजिट होगा या उससे एक कम 2 डिजिट होगा। 2 डिजिट और 2 डिजिट 4 हो गया तो या तो 4 का होगा या 3 डिजिट का होगा। 3 + 3 कितना हो गया 6 तो या तो 6 डिजिट या एक कम 5 डिजिट का होगा। 5 और 5 10 तो या तो 10 डिजिट का नंबर होगा या 9 डिजिट का नंबर होगा। 8 + 3 11 या उससे एक कम 10 डिजिट का नंबर होगा। Roxy says that the product of a two-digit numbers can only be a three-digit or a four-digit number. Is she correct? तो वैसे तो अभी हमने टेबल में देखा ये करेक्ट ही होना चाहिए, फिर भी आपको समझाने के लिए देखो मैंने सबसे छोटा नंबर लिया 2 डिजिट, वो कौन सा है 10 और 10। 10 10 का कितना हो गए 100, ये कितना नंबर है 3 डिजिट। अब मैं सबसे बड़े 2 डिजिट ले रहा हूँ, वो कौन से हैं 99 और 99, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आंसर बना 9801। ये कौन सा है 4 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटे से 3 डिजिट बन रहा है, सबसे बड़े से 4 डिजिट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 डिजिट के नंबर से या तो 3 डिजिट नंबर बनेगा या फिर 4 डिजिट नंबर बनेगा। ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं तो 100 से छोटा नंबर नहीं बनेगा, इससे बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं तो 9801 से बड़ा कोई नंबर नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद कैन यू मल्टीप्लाई अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। तो मैंने क्या किया है 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने सबसे छोटे वाले लिए। सबसे छोटे वाले कौन से हैं 100 और 100। 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 10,000। ये कितना डिजिट का नंबर है 5 डिजिट। तो जो ये हमसे बोल रहा था कि 3 को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करो और 4 डिजिट का नंबर लाओ, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं। कैन मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि 4 डिजिट को 2 डिजिट से करोगे तो या तो वो 6 डिजिट का बनेगा या उससे एक कम 5 डिजिट का बनेगा। पर फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट ले लिया 4 डिजिट, वो हो गया 1000 और सबसे छोटा 2 डिजिट ले लिया वो हो गया 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 10,000। तो ये एक 5 डिजिट नंबर है। इसके बाद ये ऑब्जर्व करना था पैटर्न, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।